आंतरिक सौहार्द को बनाने के लिए और हर किसी को बराबर का हक दिलाने के लिए जो एक नई नजीर कायम की गई, उसको लेकर भी विवाद हो रहा है। बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यानी यूसीसी की। एक बड़ी खबर बताता हूं आपको कि उत्तराखंड में यूसीसी जब लागू हुआ तो उसके पहले कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ऐतराज जता रहे थे और अब मुसलमानों के बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध का झंडा उठा लिया। यूसीसी के विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद ने खत जारी किया। उसी खत की तस्वीर मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। इस खत में सबसे ऊपर आप जरा देखिए, सबसे ऊपर साफ साफ लिखा गया है कि मुसलमानों को किसी भी हाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी किसी हाल में स्वीकार्य नहीं। इसी खत में जमीयत ने आरोप लगाया कि मुसलमानों की आपत्तियों को नजरअंदाज करके इस यूसीसी को लागू किया गया। यूसीसी लागू करने की जमीयत अध्यक्ष असद मदनी ने तानाशाही से बड़ा कदम करार दिया और इसी खत में दावा किया गया कि मुसलमान इस्लामी शरीयत पर पूरी तरह डटे रहेंगे और इसके खिलाफ अब दावा किया जा रहा है कि वो अदालत तक जाएगा। लेकिन यूसीसी के खिलाफ जमीयत ने शरीयत का झंडा उठाया, यानी समान नागरिक संहिता को शरिया विरोधी करार दिया। क्या वाकई ऐसा है? ये समझने के लिए हमने बात की इस्लामिक स्कॉलर्स से और कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास। यूसीसी का कोई भी प्रावधान शरीयत में किसी भी तरह की दखल नहीं देता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो ऐसे में सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से ट्रीट करने के लिए यदि कोई कानून लाया जा रहा है तो वो किसी भी प्रकार से शरीयत में हस्तक्षेप नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है वो इसका अध्ययन करें। यूसीसी किसी भी सूरत में हम लोग कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क की संविधान के खिलाफ है, मुल्क की खूबसूरती के खिलाफ है। क्योंकि हमारे मुल्क में सभी तरह के धर्म के लोग रहते हैं और सबको ये आजादी है कि वो अपने धर्म के अनुसार जिंदगी बसर करें। आपने सुना कि मुस्लिम धर्मगुरु इस मामले में क्या कह रहे हैं। अब मैं सुनवाता हूं आपको कि आम मुसलमान यूसीसी को लेकर क्या सोच रहा है। जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है, ये दिखा रहा है कि सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। कहीं न कहीं संवैधानिक मूल्यों की हत्या हुई है। भाजपा और संघ की सरकार ऐसे क्यों कानून लाती है जिसमें देश में विभाजन हो? लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाजपा जो है सिर्फ धर्म के आधार पर बांटने का काम क्यों करती है। अगर आपने यूसीसी कानून पढ़ा हो तो उसका 28वां पैरा का सब क्लोज एक ही कहता है कि विवाह के उपरांत 1 वर्ष के भीतर आप तलाक की अर्जी नहीं दे सकते। ये कौन सा कानून है? अब हम धामी जी से पूछ के शादी या धामी जी से पूछ के तलाक थोड़ी देंगे। हम अपने घर को खुद चलाने वाले हैं, खुद हम डिसाइड करेंगे उस चीज़ का। आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर देखिए, हम इतना बोलना चाहते हैं भाजपा सरकार से। बहुत सी हिंदुस्तान में जाति ऐसी हैं जिनके अंदर रस्म और रिवाज है, ये कानून उससे टकराएगा और ख़ास करके इस्लाम से टकरा रहा है बहुत से मसाइल में। इसका यूसीसी का विरोध करेंगे, सड़कों पर विरोध करेंगे, संसद में विरोध करेंगे और अगर हमें न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ा तो वहाँ भी जाएंगे और निरंतर भाजपा से सवाल पूछते रहेंगे।